नमस्कार विद्यार्थियों। राजकीय कन्या महाविद्यालय सवाई माधोपुर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बीए भाग द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र की कक्षा में स्वागत है। हम इस कक्षा में उद्धव शतक जो पाठ्यपुस्तक है वो पढ़ते आ रहे हैं और आज की कक्षा में हम उद्धव शतक के छंद संख्या 65 और छंद संख्या 66 पढ़ेंगे। छंद संख्या जो 65 है, छंद संख्या 65 का हम पहले पाठ करते हैं। देखिए, आइए। ढोंग जातो ढर के पारा के डरे सोग जातो जोग जातो सर के सकंप का खियान ते कहे रते ना करे नखी लिखते प्रपंच बैठे बैठ धर दे लेखते कहूँ तो न खियान ते रहते अदेख नाही वेश वह देखते देखने हमारी जान मोर पंखियान थे उदो ब्रह्म ज्ञान को बखान करे तेनो ने को देख लेते कान जो हमारी अखियान थे। ये जो छंद है, इस छंद में जो कठिन शब्द हैं, हम पहले कुछ कठिन शब्द हैं उनका अर्थ आप देख लीजिए। ढोंग जो आडंबर होते हैं उनके लिए है। जातो चला जाता, ढरक ढरक का अर्थ होता है नष्ट हो जाना, ढल जाना। और परक पघल जाना। सरक सकंप, सरक सरकना या निकल जाना, सकंप कांपते हुए। कखियानते, कखियान का मतलब होता है बगल से, कांख बगल। और लेखते देखते। नखियानते नाखूनों से। ते ते का अर्थ यहाँ ब्रज में ते से का होता है। अखियानते का अर्थ आप समझाते आँखें, आँखों से, नज़रों से, यहाँ इसमें है। ये जो छंद है, इस छंद में हमने पूर्व में जो छंद पढ़े उनमें गोपियाँ उद्धव से कहती है कि जो कृष्ण है वह है प्रेम और भक्ति भाव से उनके जो ईश्वरीय जो रूप है उनका जो भावपूर्ण प्रेम दर्शन है वो किए जा सकते हैं। और आप जो ये ब्रह्म ज्ञान योग की बातें करते हैं ये सब निरर्थक है अगर आप भी उन्हें हमारी नज़रों से देखें। गोपियाँ कहते हैं कि आप उन्हें प्रेम के भाव से देखें तो कृष्ण जो हैं वो भी आपको आपके ये योग साधना आदि को भूल जाते और हमारी तरह कृष्ण के प्रेम में डूब जाते। उसी का चित्रण इस छंद में किया गया है। गोपियों उद्धव से कहने लगी, पहली पंक्ति, ढोंग जातो डर के पर के सर डरे सोग जातो जोग जातो सारे सकंप कखियान थे। यदि कि जो तुम्हारा जो ब्रह्म ज्ञान है इसका जो आडंबर है वो क्या हो जाता, नष्ट हो जाता और तुम्हारे हृदय में धरक परक डर सोग जाते हो। तुम्हारे हृदय में जो प्रेम की जो वह वेदना है वह व्याप्त हो जाती और तुम्हारे जो बगल हैं कखियांते बगलों से तुम्हारा जो योग मार्ग है, योग है, योग का जो ज्ञान है वह सरल जाता, निकल जाता और समाप्त हो जाता। और तब तुम ये जो ब्रह्म का जो व्यर्थ ज्ञान है उसका उपदेश नहीं देते, उसकी व्याख्या नहीं करते हमारे समक्ष। और अब यहाँ बैठे बैठे किसी स्थान पर भ्रय व्यथा के कारण अपने नाखूनों से धरती को कुरेदते रहते, हमें यहाँ बैठ करके ज्ञान नहीं देते। इसलिए उदो ब्रह्म ज्ञान को बखान कर तेनों ने को देख लेते कान जो हमारी अखियान थे। गोपियाँ उद्धव से कहने लगी कि हे उद्धव, इसलिए तुम कभी भी ये ब्रह्म ज्ञान का बखान नहीं करते। अगर सच्ची कृष्ण को सच्ची आँखों अर्थात हमारी जैसी भावपूर्ण आँखों से देख लेते, तुम्हें ये जो ब्रह्म ज्ञान का घमंड है वो तुम्हारा समाप्त हो जाता। यहाँ गोपियों ने ईश्वर की जो भावपूर्ण भक्ति है उसकी गोपियों के माध्यम से कवि ने स्थापना की है, अर्थात निर्गुण निराकारवादी जो दर्शन है उसका खंडन करके सगुण साकारवाद की स्थापना
यहाँ की है। और गोपियों का जो अनन्य एकनिष्ठ प्रेम है, भावपूर्ण भक्ति है, उसका भी जो की सुंदर व्यंजना इस छंद में देखी जा सकती है। इस छंद में अनुप्रास, यमक और काव्यलिंग अलंकारों का सौंदर्य आप देख सकते हैं। छंद संख्या 66 देखिए। चाब सो चले जो, चाब से चले हो जोग, चारे चा चलाए वे को, चापल चितौन तेंचो चात चित चाह है, काहे रत ना करे पे पार न बसे है कछु, हेरत हरी है, हेरत हेरे है, भरे हो जो उछाह है, अंडे लौटे टेरही के जह चुबे बेक वही, फेर लही वे कीता के तना के राह है, यह वह सिंधु नाही शोक जो अगस्त लियो, उदो यह गोपिन के प्रेम को प्रवाह है। तो ये जो छंद है, इस छंद में कुछ कठिन शब्द हैं। चाव, साह और चितौन, चितवन। चुचात एक शब्द आया, चूना, चुचाना, टपकना। टिटहरी जो है वो पक्षी टिटहरी के लिए आया है। और विवेक, चू विवेक, वही विवेक यानी ज्ञान। और अगस्त, सिंधु और अगस्त का जो प्रसंग है वही टिटोरी के अंडे से संबंधित ही है। कि एक टिटोरी के जो अंडे हैं उन्हें समुद्र के द्वारा अपने लहरों से बहा ले जाने पर टिटोरी के उसे अपने चोंच में पानी भर करके सुखाने का जो एक निरर्थक प्रयास था, उसे देख करके अगस्त ऋषि ने समुद्र को सोखने का प्रण किया और उसी से डर करके समुद्र ने टिटोरी के अंडे लौटाए। ऐसा पौराणिक प्रसंग है। तो उसी का यहाँ भी अंतिम पंक्तियों में जो प्रसंग का आया है। तो इस छंद में गोपियों ने जो कृष्ण के प्रति उनके हृदय में जो प्रेम है उसे सागर से भी गहरा, अनंत, असीम बताया है। और उद्धव का जो ज्ञान योग है वो कृष्ण के जो प्रेम भाव है उसके आगे निरर्थक, निस्वार्थ उसको बताया है। उसी का चित्र छंद में है। रत्नाकर कवि कहते हैं कि गोपियां उद्धव से कहने लगी कि हे उद्धव, तुम तो बड़े उत्साह के साथ चाब सो चले हो जो चारे चा चलाए वे को, कि तुम तो बहुत उत्साह के साथ में चाब से यहाँ ज्ञान योग की चर्चा चलाने के लिए ब्रज में आए थे। चपल चितौन ते चात चित चाह है, कि तुम्हारे जो चंचल, चपल, तुम्हारा जो ये जो चतुर चित्त है, तुम्हारे जो ये मानसिकता है, इस तरह की चपलता वाली, उससे ऐसा जान पड़ता है कि तुम्हारा जो ये चातुर्यपूर्ण जो तुम्हारा ये जो कार्य है ये एक तरह से चूसा पड़ता है। कहे रते ना करे पे पार ना बसे है कछु, हे रते हे रे भर्यो, हे रे ही भर्यो जो उर उछा है। कवि रत्नाकर कहते हैं कि हमारे हृदय में जो कृष्ण का जो प्रेम है उसे तुम चाहे कितना भी माप लो, लेकिन उसे उसकी था नहीं पा सकोगे। और तुम्हारे जब उसको प्रेम भाव को जब तुम समझोगे तो तुम्हारे हृदय में जो ये ज्ञान योग और ब्रह्म योग का जो दर्शन है वो अपने आप ही नष्ट हो जाएगा। और ये हमारा जो प्रेम है, जो अच्छा तुम्हारा जो प्रेम है, तुम्हारे हृदय में जो ये अंडे लौटे टेरी के जह चुब बेक वही, फेर लय बेको ताके तना के निरा है। तुम्हारा हृदय में जो ये ज्ञान योग का जो दर्शन है वह टिटेरी के जो अंडे हैं उनकी भांति प्रेम के समुद्र में बह जाएगा और पुनः
उसे लहिवे को लेने के लिए कोई भी रास्ता नहीं है। एक बार प्रेम के समुद्र में, कृष्ण के प्रेम में डूब गए तो डूब गए। आपको पुनः ये जो ब्रह्म ज्ञान योग की बात सूझेगी ही नहीं। यह वह सिंधु नाही सोख जो अगस्त लियो, उदो यह गोपिनी के प्रेम को प्रवाह है। गोपियाँ आगे कहने लगी कि हे उद्धव, ये जो हमारा हृदय है और हमारा कृष्ण के प्रति जो प्रेम है, वो जो प्रेम का जो सागर है वह वैसा नहीं है जैसे अगस्त मुनि ने एक ही आचमन में सोख लिया था, बल्कि हमारा जो प्रेम है वह तो जो अथाह है वो किसी से समाप्त नहीं हो सकता। यह गोपिन के प्रेम को प्रवाह है, अर्थात ये अनंत अथाह और असीम प्रेम है हमारा कृष्ण के प्रति, ये समाप्त नहीं हो सकता। इसको किसी तरह से किसी योग साधना से उसे के समक्ष समाप्त नहीं किया जा सकता। तो इस छंद में गोपियों का वही जो इस ग्रंथ का जो मूल उद्देश्य है, निर्गुण निराकार के स्थान पर सगुण साकार की स्थापना, और गोपियों के माध्यम से कवि ने यहाँ पर की है। और गोपियों का जो एकनिष्ठ अनन्य प्रेम है उसका चित्रण भी इस छंद में कवि ने किया है। इस छंद में आप देखें तो दृष्टांत, व्यतिरेक, उपमा, अनुप्रास और अपहनुति, ये जो अलंकार हैं इनका काव्य सौंदर्य देखा जा सकता है। और यहाँ इस छंद में जो माधुर्य गुण है उसकी सुंदर ब्रज भाषा के साथ रूप माधुरी, पद मैत्री में प्रयोग देखा जा सकता है। घनाक्षरी कवित छंद की यति गति प्रशस्त है। इस तरह से आज कक्षा में हम इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।